अपने कुल के पितरों को जाने, अपने माता कुल के पितरों को जाने, उत्पितर क्या होते हैं, पितर क्या होते हैं, जैसी जानकारी वाले वीडियो पर एक महिला मित्र ने कमेंट किया है कि क्या महिलाएं भी सुखपिंडी कर सकती हैं। वैसे जिन वीडियो के नाम मैंने लिए हैं आप उन्हें देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के कोई और प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो पर और पूछे गए महिला मित्र के या भक्त के सवाल के उत्तर पर। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ फलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाथ की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ खुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। देखिए, जैसा कि सुखपिंडी के लिए कहा गया है कि हम अपने कुल के पितरों को निमित्त बिना किसी प्रयोजन के जब भी पिंडदान आदि कर्म करते हैं इन्हें सुखपिंडी कहा जाता है। यानी कि हम सुखपूर्वक खुशी से अपने मन के अनुसार इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि न तो उनकी अभी तिथि है, ना ही उनका कोई बरसी है, ना ही उनके द्वारा हमें कोई कष्ट उत्पन्न हो रहा है जो हमें किसी ने उपाय बताया हो, और ना ही हमारे घर में हाल ही में किसी की मृत्यु हुई हो जिसका हम पिंडदान करने गए तब साथ में इनका कर रहे हैं। सुखपिंडी का तात्पर्य यह है कि खुशी से बिना किसी प्रयोजन के उनके निमित्त पिंडदान करना या अन्य दान तर्पण आदि करना। सुखपिंडी का प्रचलन कहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता, परंतु आप जब भी देखते होंगे कि शादी विवाह, घर में मुंडन, कोई नई पीढ़ी के आगमन पर जब कोई आप शुभ प्रसंग करते हैं या कोई आप मंदिर आदि का निर्माण करते हैं, कोई भवन आदि का निर्माण करते हैं, कोई भी शुभ खुशी का ऐसा प्रसंग जो आपके जीवन को आह्लादित कर देता हो, तब आप कोई अन्य लोगों को जब निमंत्रित करते हैं तो उसके पहले आप जाते हैं और अपने कुल के पितरों उत्पितरों आदि की शांति के निमित्त जो पिंडदान तर्पण आदि करते हैं, गणपति से भी प्रथम जब आप इनका पूजन अर्चन करते हैं तब इस प्रक्रिया को, इस पिंडदान कार्य को सुखपिंडी कहते हैं। तो वे महिला मित्र जानना चाहती थी कि कि क्या वे बेटी हैं और अपने पिता के कुल के पितरों का सुखपिंडी आदि कर सकती हैं, या क्या महिलाएं सुखपिंडी कर सकती हैं। आप जैसे भी इस प्रश्न को लें तो कारण आपके पास क्या है कि आप उस सुखपिंडी को करना चाहती हैं। सबसे प्रथम तो यह है, सिर्फ इसलिए कि आप एक महिला हैं और आपको अधिकार चाहिए, या फिर आप के घर में उस सुखपिंडी को करने वाला कोई नहीं है, आप मात्र अपने पिता की महिला संतान हैं या स्त्री संतान हैं, कन्या संतान है। देखिए, कारण कुछ भी हो, एक इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो मैं जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो आपको समझना चाहिए। सुखपिंडी आप कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु आपको एक बात ध्यान रखना होगी। आज भी हमारे यहाँ कई परिवारों में आप फिल्मों में या टीवी में देखते होंगे कि भाई पिता के पैर छू रही हैं बेटियां, और एक ऐसी परंपरा का जन्म हुआ कि हर कहीं इस तरीके का प्रचलन देखने में आने लगा। परंतु आज भी हमारे यहाँ कई घरों में पिता अपनी पुत्री को पैर छूने नहीं देते हैं, वे उसे शक्ति का अवतार या लक्ष्मी ही मानते हैं। पराया धन तो एक अलग चीज़ हो गई, परंतु वे उसे शक्ति का अवतार, भगवती का अवतार या देवी का अवतार ही मानते हैं। तो उसके पैर तो छू लेते हैं परंतु उसे पैर छूने नहीं देते, इसीलिए वे उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। ना तो वे उसे बोझ समझते हैं, ना उस पर कोई बोझ डालना चाहते हैं, इसीलिए बोझ वे बेटे के कंधे पर डालते हैं। इसलिए नहीं सुखपिंडी या तर्पण आदि कार्य पुत्र करते हैं कि उससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी या वे उनके वंश के हैं या उनका नाम चलाने वाले हैं। नहीं, चूंकि पुत्रियां उनके लिए सम्माननीय और पूजनीय हैं, उसके कंधों पर वे बोझ नहीं डालते। इसीलिए परंपरा का निर्माण हुआ कि इस तरह के कार्य बेटे ही करेंगे और बेटे ही मतलब पिता माता आदि बुजुर्गों आदि की देखभाल और उनका देखरेख करेंगे। पुत्री अपना स्वयं का निज कर्म कुछ भी करे, परंतु उससे मोह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, परंतु उसके ऊपर बोझ नहीं रखते। इसीलिए कई जगह पर आपने ये भी देखा होगा कि जिन घरों की बेटियां कमाने जाती हैं, उनके बुजुर्ग लोग जो होते हैं उसकी कमाई से कुछ लेना नहीं चाहते, उससे कुछ खाना नहीं चाहते, क्योंकि वे मानते हैं कि उसकी
वो जो कार्य कर रही है वो उसकी स्वेच्छा से कर रही है, परंतु उसकी कमाई पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इस तरीके से वे मानते हैं। तब ऐसी अवस्था में यदि अति आवश्यक हो तभी सुखपिंडी जैसे कर्म पुत्रियों को करना चाहिए, ताकि वे अगर उनके कोई भाई नहीं है या कोई करने वाला नहीं है या वे झगड़ालू हैं या शांति से इस कर्म को नहीं करते, तब आप उसको करें और उसमें भी प्रार्थना निवेदन आदि करें कि आप मुझे अपना पुत्र सम्मान कर ही इस चीज़ को ग्रहण करें, आप दोष मुक्त ही रहेंगे। क्योंकि उनके मन में ये भावना आती है कि यदि हम देवी स्वरूपा हमारी पुत्री जो पूजनीय हैं, हम उसके द्वारा कोई कर्म करवाते हैं तब हमें एक दोष से शायद मुक्ति मिल जाए, परंतु हमारे ऊपर दूसरा दोष आएगा, इसलिए हमें यह दोष ना आए, इसलिए हम इस कर्म को करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आपको सर्वप्रथम वो अनुमति लें श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक और आप इस कर्म को करें। अब तो ये सब भावनाएं ना होते हुए भी लोग कई बार, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा, जिद में भी आकर के कार्य करते हैं, परंतु वो कार्य आप कर तो लेते हैं पर वो लगता नहीं है। इसलिए हमेशा श्रद्धापूर्वक ऐसे कार्य होने चाहिए, उसका मूल रहस्य समझना चाहिए, मूल तत्व जानना चाहिए, तभी इसको करना चाहिए। तो पुत्र लोगों को जो है आप ऋण उतारने के लिए ही पुत्र रूप में जन्म होता है, यानी कि पुरलिंग जितने भी सदस्य हैं वे अपने आप को ये ना समझें कि वे बहुत महान हैं या किसी स्त्री बल या जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में उनसे कोई वो श्रेष्ठ हैं या उनमें बल की वजह से या शक्ति की वजह से इस तरह की बात की जाती नहीं। स्त्री को शक्ति कहा ही इसलिए जाता है कि उसके अंदर जो बल है, आत्मा बल है, वो पुरुष में हो ही नहीं सकता। परंतु जितने भी पुरलिंग जन्मे हुए हैं संसार में, जितने पुरुष हैं, वे सभी अपने पुराने जो कर्म है उनका ऋण भार उतारने के लिए ही इस रूप में जन्मे हैं। इसीलिए वे ज़्यादा प्रसन्न ना हो, यह मान लें कि वे अपने दोष, अपने कर्म, अपने प्रारब्ध को काटने के लिए इस तरीके से आए हैं और उन्हें काटना ही है। इसीलिए उन्हें घर परिवार की अधिकतम जो है जिम्मेदारियां, जवाबदारियां दी जाती हैं, जिसको वे पूरा करते हैं कमाने के जरिए, घर में लाकर खर्च करने के जरिए, पिंडदान कर्म आदि करने के जरिए, घर में शादी विवाह के अवसर पर आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए। लेकिन वे इसको भी अहंकार रूप में लेकर के अपना नया प्रारब्ध खड़ा कर लेते हैं। कभी भी पुरुष को यह अहंकार तो नहीं होना चाहिए कि वह घर में महत्वपूर्ण है, उसे मानना चाहिए वह घर का सबसे निकृष्ट सदस्य है, क्योंकि वह अपने पाप काट रहा है, अपने पूर्व के कर्म बंधनों को काट रहा है। इसीलिए उसका जन्म पुरुष रूप में हुआ है और उसे अपने समस्त पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, जितने भी ऋण होते हैं वो सभी को चुकाना है। ऋणों की व्याख्या अगर आप देखना चाहते हैं तो लाल किताब के जानकार ज्योतिष अधिक बताते हैं और उसमें कई प्रकार के प्रकार और कई चीज़ें बताते हैं, तो एक बार वहाँ जा कर के सुन लीजिएगा तो आपको कई तरह के ऋणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसको सामान्य सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र के लोग दोष कहते हैं, पितृदोष, ग्रह दोष, ये दोष, वो दोष। तो ये सभी जो दोष हैं ये सब हम भोगने के लिए ही आए हैं और हमें यही सब करना। तो महिला मित्र की तरह जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या वे सुखपिंडी कर सकती हैं, तो सुखपिंडी सभी कर सकते हैं। श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य श्राद्ध होता है और ये तर्पण श्राद्ध आदि कर्म बिना किसी चिक-चिक, बिना झिक-झिके, बिना किसी मान सम्मान और नाक की बात को लाए हुए, बिना किसी प्रकार के दुराभाव द्वेष को लाए हुए अगर आप करते हैं तो सभी के द्वारा मान्य हैं। आजकल पूजा कराने वाले और करने वाले दोनों ही किसी भी प्रकार के पुरानी रूढ़िवादी नियमों को नहीं मानते हैं और वे बिना प्रश्न किए आपके कार्य को करवा देते हैं। तब आप श्रद्धापूर्वक इन कार्यों को करें, परंतु इस बात को समझें जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।